सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सब निकालें प्रेरितों के काम, उसका 10वां अध्याय 10 चैप्टर, जल्दी निकालें। बाइबल कौन कौन साथ लेकर नहीं आता, हाथों को उठाओ। बाइबल लेकर आया करो साथ, हालेलुया। ये आपका पासपोर्ट है, पासपोर्ट स्वर्ग जाने वाला, हालेलुया। अगर आप बाइबल, आपके जीवन में बाइबल नहीं है, ये आपका वचन आपका हथियार है। क्या है ये? हथियार है। अभी पिछली बार एक यहां गवाही दे रहा था, आज आपने सुना कि बेटे नहीं हो रहे थे, 10 साल 12 साल बेटे हुए, भविष्यवाणी हुआ, बेटे हुए, पथरियां गई, रसोलियां गई, पित्ते में से पथरियां गई, चश्मे उतरे, आंखों की रोशनियां बढ़ी। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम्स रोज आ जाती हैं। एक आदमी गवाही दे रहा था यहां पर, कह रहा था कि ये प्रॉब्लम थी मेरे को, कहता ये तो मैं दवाई खा के भी ठीक हो जाती मेरी प्रॉब्लम। कहता मेरा विश्वास कभी ना बनता, लेकिन कह रहा है कि मेरा विश्वास कब बना, कहता है कि जिस दिन मैंने बाइबल को हाथ में उठाया, कहता है वो डॉक्टर के पास भी दवाई नहीं है, कहता है मेरे छत पर भूत प्रेत नाचते थे, आवाजें आती थी मुझे, आवाजें। कहता है ये भूत प्रेत से नहीं जाता, ये तो सिर्फ यीशु मसीह की पावर से जाता है, पावर से, हालेलुया हालेलुया। आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज आप बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, फिर भी आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, आप 25 साल हो गए, 10 साल हो गए प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, आप बहुत दुआएं कर रहे हैं, आप सब कुछ काम आपने करके देख लिए, तो भी मसीहत में आने के बाद भी आपके काम नहीं खुले हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास पावर 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 की जरूरत है, पावर की, हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि पावर जो है वो यीशु मसीह की पावर है। आपको बता रहा हूं कि पावर आपको हर काम में जीत दिलाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कहता कि अगर आज आपके पास वो पावर है या नहीं है, तो आज मैं उस अनॉइंटिंग को, उस पावर को छोड़ता हूं आपके ऊपर, और आपके काम आज से सफल होने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। अब प्रार्थनाएं करने का मन है लेकिन करने नहीं देती, इसका मतलब पावर नहीं है। आपका उपवास करने का मन है, आपका बाइबल पढ़ने का मन है, आपका चर्च आने का मन है, लेकिन आपको कोई है जो आपको वो रोकता है, हालेलुया। कह रहा उससे, उस ताकत से कोई दवाई, कोई मेडिसिन नहीं लड़ती, उस ताकत से सिर्फ वचन लड़ता है। वचन कौन लड़ता है? वचन। कहता है और वचन कब पढ़ते हैं लोग? कहता है जब पावर आती है। पावर कब आती है? कह रहा है जब पवित्र आत्मा से मांगते हैं, हालेलुया। कहता है यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया एक रात और इकट्ठा करके उनको पावर दिया। क्या दिया? पावर दिया। कहता जाओ आज से मैं तुम्हारे ऊपर वो अनॉइंटिंग छोड़ रहा हूं। कहता है कि आज से तुम्हें मैं सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे रहा हूं, रौंदने का, हालेलुया। कहता है उन दुष्ट शक्तियों से लड़ने का जो आपके घर में घुसती हैं, आपके शरीरों के अंदर एंट्री करती हैं। कहता है कि मैं आज वो पावर दे रहा हूं, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है, हालेलुया। आज वो होली स्पिरिट आपकी आत्मा में जब मिलेगी तो परमेश्वर आपके ऊपर से बंधनों को तोड़ेगा, हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग ऐसे हैं जिनके आज तक काम सफल नहीं हुए? हाथों को उठाओ, मैं कुछ बात बताऊंगा उनको। बहुत कोशिश की आपने, फ्लॉप रहे, बहुत कुछ किया, लेकिन मैं आज आपको ऐसा सीक्रेट बताकर जाऊंगा कि 3 सीक्रेट बताऊंगा आज आपको। अगर आप उन 3 सीक्रेट के अंदर, कहता कि अगर अमल करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता कि याद रखना, कहता अगर वो 3 सीक्रेट आपने जान लिए और समझ गए, आप घर बैठे बैठे सफलताओं को देखा करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूं कि वो 3 सीक्रेट आपकी जिंदगी में आपको सफल करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। धनी होने का सीक्रेट, चंगे होने का सीक्रेट, स्वर्ग जाने का सीक्रेट, बाइबल पढ़ने का सीक्रेट, प्रार्थना करने का सीक्रेट, जानना है कि नहीं? लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा आज वो सीक्रेट। सारे बोले हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं वो सीक्रेट में लूं और मैं भी भविष्यवाणी करने लगूं, हालेलुया। ये सीक्रेट है कि नहीं? कहता है एक बंदा आया मेरे पास और वो बोलता है, कहता है कि आपको कैसे पता लग जाता है? मैं कहा मुझे नहीं पता, ये सीक्रेट है, हालेलुया। क्या है ये सीक्रेट है। आपको कैसे पता लगता है? आप कहते हो कि बीमार चंगे हो रहे हैं और वो चंगे हो जाते हैं। मैंने कहा सीक्रेट है ये, हालेलुया। लेकिन आज याद रखना, ये 3 बातें अमल करना, ये सीक्रेट आपके घर में आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपनी आत्मा में रिसीव करना, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा, बोला हालेलुया। आज वो अद्भुत काम होने के लिए जा रहा है। ध्यान से सुनो, बहुत सारे लोग नहीं जानते इस सीक्रेट को। समोदेशक की किताब जब हम पढ़ते हैं उसके 4 के 12 में क्या लिखा मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना।
कोई निकालना चाहता तो निकाले। क्या लिखा? 3 सीक्रेट है। 3 कितने? 3। कोई निकाले और पढ़े, जोर से पढ़े। लिखा सपोदेशक की किताब में, 3 धागे की से बंधी डोरी को कोई नहीं तोड़ सकता। हालेलुया, हालेलुया। कितने धागे की बंधी डोरी से? कह रहा 3 धागे की बंधी डोरी से कोई नहीं तोड़ सकता। बटन एक बार धागे में सिलाई लगाने से जुड़ता है? नहीं जुड़ता, कई बार लगाना पड़ता है तब जुड़ता है कि नहीं? आज मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका काम टूटा पड़ा है, मैं कह रहा हूं कि वो जुड़ने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो सीक्रेट दूंगा, आज आपके काम जुड़ने लगेंगे, आपके बच्चे आपके साथ नहीं जुड़े हुए जुड़ने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके पास बिजनेस नहीं है, बिजनेस आने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। हर काम खुलने लगेंगे, आप आशीषित होने लगेंगे। मैं कह रहा हूं ये 3 सीक्रेट वो सीक्रेट है जो इनको यूज करेगा, परमेश्वर उनको कभी रिफ्यूज नहीं करेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा। आप पास होने वाले हैं आज की रात यीशु मसीह के नाम में। जब आप यहां से जाएंगे आपको टेलीफोन आएंगे यीशु मसीह के नाम से, आपके सफलताएं आपके कदम चूमेंगी, आपको जीत मिलने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये 3 सीक्रेट सुनने के लिए ध्यान से कानों को खोलना है। किसको खोलना है? आंख को खोलना है, कान को खोलना है, मुंह को खोलना है। हालेलुया, और रिसीव करना है। मेरी तरफ देखना है, सुनना है और मुंह को खोलना है आमीन बोलने के लिए। बोला हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जब पढ़ते हैं क्या लिखा सपोदेशक की किताब में 4 के 12 में क्या लिखा? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा? 3 धागे से बंधी डोरी को कोई नहीं तोड़ सकता। अरे कौन है वो? कह रहा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। कहता कि सुनो, कहता कि वो 3 धागे की डोरी, कहता वो यीशु मसीह है। कहता कि ध्यान से सुनना, कह रहा है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कहता है कि आज आपके बिजनेस को कोई नहीं तोड़ सकता। जिसको रब ने जोड़ दिया उसको कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। आपके पत्नी, आपके पति, आपके संबंध को कोई नहीं तोड़ सकता। जिसको रब ने जोड़ दिया उसको कोई अलग नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि अगर परमेश्वर ने आशीष दे दी है तो आपके ऊपर बनी रहेगी आज, क्योंकि वो 3 धागे की डोरी वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो कह रहा है कि आज मैं अपने लोगों को आशीर्वाद दूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि वो 3 धागे क्या है? असली 3 धागे कौन है? वो 3 धागे सारे मेरे पीछे बोलो, बोलो प्रेयर, फास्टिंग, लव ऑफरिंग। कौन सी ऑफरिंग? लव ऑफरिंग, प्यार भरा खुशी से दी हुई भेंट। ध्यान से सुनना, खुशी से दी हुई भेंट। कहता 3 चीजें, 3 सीक्रेट है। 3 कहता कि आप अगर इन 3 सीक्रेट पर अमल करते हैं तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आज की रात आपको सक्सेसफुल करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन लोग यही गलतियां करते हैं, वो कई बार एक धागे को पकड़ते हैं, दूसरा छोड़ देते हैं, दूसरे धागे को पकड़ते हैं, तीसरा छोड़ देते हैं। कुछ लोग दान देते हैं। एक औरत, जब मैं सेवा करता था, वो मुझे बोलती थी, पादरी साहब कह रहे ये दान डाल देना अपने चर्च में। मैंने कहा प्रार्थना करो, परमेश्वर काम करेगा। कह रहे नहीं, प्रार्थना आप मेरी कर देना, मेरा दान डाल देना बस। हालेलुया। आज लोग यही करते हैं कि भाई तू वहां जा रहा न्यू चंडीगढ़ में प्रॉफिट बजिंदर की मिनिस्ट्री में, ये ले मेरा दान डाल दियो और मेरी प्रार्थना करवा दियो। एक धागा पकड़ा, दूसरा छोड़ दिया। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। कई लोग दान भी देते हैं और कई लोग प्रार्थनाएं भी करते हैं। सुन रहे ध्यान से? लेकिन कई लोग फास्टिंग नहीं करते, बोलते हैं हाँ हम प्रार्थना कर लेंगे, दान दे देंगे, लेकिन पास्टर जी उपवास तो तू ही धर दियो हमारे नाम का। अरे तू ही कर लियो, हमारा तो शुगर हो रही है, सानू तो शुगर है कि आप नहीं कर सकते, हमें शुगर है, हम नहीं कर सकते, प्लीज पास्टर जी आप हमारी हेल्प करें। रोते रहते, गिड़गिड़ाते रहते हैं। लेकिन बाइबल क्या बोलती है? बाइबल एक बात सिखाती है उन लोगों को। बाइबल बोलती है, कह रहा है कि ध्यान से सुनो, कि एक औरत मेरे पास आई, उसके घर में 60 लाख का कर्जा था। कितना? 60 लाख। थोड़ा कहां से आई वो? अमेरिका से। 60 लाख का कर्जा। और जब वो अपॉइंटमेंट लेकर आई, वो बोल रही, कह रही मैं अमेरिका से 1 साल में 2 बार आ गई हूं। कहते मैंने आपका नाम इतना सुना है, प्रार्थना करा रही हूं, उतरा तो है नहीं। मैंने कहा ले मैं तुझे आज एक सीक्रेट देता हूं। मैंने कहा आपने क्या करना है? ये 3 चीजें करनी है, दान देना, प्रार्थना करना, फास्टिंग करना। बोली कह रही ये तो मेरे बस का नहीं है, फास्टिंग तो तू ही कर। मैंने कहा मैं 1 क्विंटल का था पहले, मैं 70 का रह गया, मैं कितना फास्ट करूं आपके लिए? सारे बोले हालेलुया। हर प्रचारक, हर पास्टर कितना उपवास करे।
बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि आप ध्यान से सुनना। कहता है कि अगर आज तक वो कर्जा नहीं उतरा, वो तीसरी बार भी आई, चौथी बार भी आई, लेकिन जब वो चौथी बार आई मैंने उसको डांट लगा दी। क्या लगा दी? डांट। सारे बोलो हालेलुया। जब चौथी बार आई मैंने कहा प्रार्थना उपवास करके आना मेरे पास और देखना बंधन टूटेंगे। बोलो हालेलुया। और चौथी बार क्या हो गया कि वो उपवास करके आई, प्रार्थनाएं की, दान दिया, और पांचवी बार गवाही के साथ आई, करेगी मिराइकल हो गया, मिराइकल। हालेलुया। सारा कर्जा जाता रहा। आज वो सीक्रेट आपके अंदर छिपा हुआ है, आपकी आत्मा में छिपा हुआ है। आप दूसरों को दोष मत दें। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि सुनो, कहता है अगर, कहता है कि आप ये 3 काम करते हैं, कह रहा है कि प्रेयर, कहता है कि फास्टिंग, कहता है कि दान देना, कहता है कि लव ऑफरिंग देते हैं आप, कहता है कि याद रखना, कहता है आज वो सीक्रेट स्वर्ग से उतरेगा। ये परमेश्वर का एक सीक्रेट है और परमेश्वर आपको सक्सेसफुल करके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको बता रहा हूं दान एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन कुछ लोग दान देते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि दान अपने से बड़ों को नहीं दिया जाता। कोई अंबानी को दान दे सकता है? जाओ दियो 500 रुपए दान। अंबानी कौन सी लिस्ट में है? लेकिन मैं अंबानी के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि अगर वो कितने नंबर पर है, 10 नंबर पे, अगर 11 नंबर पे है, 12 पे है रिच लोगों में, तो कहता है वो 8 नंबर पे आने जा रहा है। अगर वो 8 पे है वो 4 पे आने जा रहा है। अगर 4 पे है तो 1 पर आने जा रहा है। अंबानी के लिए कह रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं उसके लिए। सारे बोलो हालेलुया। लेकिन मैं एक सीक्रेट दे रहा हूं, अगर आप ये 3 बातें मानते हैं तो आज आप लोग रिच लोगों की लाइन में खड़े होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक आदमी जानता है दान के बारे में, एक आम इंसान भी दान करना जानता है। वो प्रभु को नहीं जानता अंबानी, लेकिन दान करता है। पता है आपको? लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो है क्या? कहता है कोई काम 3 कामों में से, कहता है ये 3 धागे पकड़ो, कहता है लेकिन ऐसा नहीं, कहता है यादगार चीज करो, यादगार। कहता है ऐसा काम करो जिससे परमेश्वर खुश हो। कहता है ऐसे ही यादगार रखो अपने दिमाग में। कहता है जब आप 10 का दान डालते हैं या किसी गरीब को जाते हुए को टॉफी दे देते हैं, तो रोज ही देते हैं आप सड़क पे। कुत्ते को आप क्या करते हैं? छिलका फेंकते हैं कि नहीं? केला फेंकते हैं, रोटी फेंकते हैं, रोज फेंकते हैं। तो कोई आम काम है ये तो। आप यादगार करो, कभी यादगार। आप कभी पूरा केक लाके दुकान से खरीद के 7 किलो का केक कुत्ते के सामने खिलाया कभी? कहता है यादगार दान करो, यादगार। भैंस को सारे घास खिलाते हैं कि नहीं? खिलाते हैं कि नहीं? किसी दिन वो बूरे में घी डाल के खिलाओ ना उसको, याद करेगी। हाँ। कोई मालिक ये आया था, याद करेगी आपको। आपकी तरफ जीभ, जब भी आओगे जीभ निकाल के याद करेगी। हाँ। याद रखेगी वो। समझ रहे हैं मेरी बात? और लोग बोलते हैं पास्टर जी अपा इन्ना दान दिता, इन्ना दशवां दिता, गिनाते रहते हैं हाथों पर कि हमारा काम अब तक क्यों नहीं हुआ, हमारा कर्जा क्यों नहीं उतरा, हमारा बच्चा नौकरी क्यों नहीं लगा। परमेश्वर कहता है ऐसा दान दो, ऐसी भेंट दो कि वो याद रखे। परमेश्वर याद। हालेलुया। आज याद करेगा वो, आपको याद करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कहता कि रोज, कहता आप दान देते हैं, लेकिन कहता 1 महीना ऐसा बनाओ, 1 साल ऐसा बनाओ, 6 महीने ऐसा बनाओ कि एक यादगार दान दो आप, कि एक उत्तम भेंट चढ़ाओ परमेश्वर को। परमेश्वर कहता कि मैं, कहता याद रखूंगा तुम्हारे भेंटों को, याद रखूंगा तुम्हारे दानों को। कहता और तुम्हारे ही घर में आज की रात से उद्धार शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। देखो अभी जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 10 चैप्टर पढ़े, पास्टर राम कुमार देखो क्या लिखा। एक व्यक्ति है, इटालियन का सूबेदार है, एक इटालियन कंट्री, उसमें उसका सूबेदार है, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं जानता। हम पहले नहीं जानते थे परमेश्वर को, लेकिन ये बंदा ये 3 काम पहले से करता है। अरे परमेश्वर को मजबूर कर दिया इस बंदे ने। क्या कर दिया? मजबूर हो गया परमेश्वर, मजबूर हो गया। कहता मुझे इसको सही रास्ता बताना पड़ेगा। ये क्या कर रहा है? ये 3 काम पहले से करता है। हाँ बताएं जरा। कैसरिया में कुर्नेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियनी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के 3रे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है?
उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। तारीफ करें जोर से, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा, बोलता है करें कि ये इटालियन का सूबेदार है और परमेश्वर को नहीं जानता है, लेकिन ये करे कि यहूदी लोगों को ये बराबर दान देता था। आपको बता रहा हूं कि यहूदियों का सीक्रेट है, अगर आज आप गोल्ड बनना चाहते हैं, आप डायमंड बनना चाहते हैं, सुनो, आप सिल्वर बनना चाहते हैं, लेकिन सुनो, परमेश्वर ने उनके जगह में ही, उनके नीचे से ही डायमंड निकलता है। डायमंड का बिजनेस करते हैं वो लोग, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोला कह रहा है, दान देने वाले लोग, कहता है भेंट चढ़ाने वाले लोग परमेश्वर को, कहता है बराबर प्रार्थना करने वाले, कहता है बराबर, कहता है कि फास्टिंग करने वाले लोग, कहता है याद रखना, कहता है कि उनके घर में सीक्रेट खुल रहा है, एक सीक्रेट, कहता है वो डायमंड बनने के लिए जा रहे हैं। डायमंड, आपकी आशीषें डायमंड की तरह उतरेंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यहां ये बंदा क्या करता, लिखा कि वो परमेश्वर से डरता था। किससे? परमेश्वर से। वो यीशु का नाम नहीं लिख रहा है, लिखा परमेश्वर से डरता था। आज दुनिया में जो लोग हैं वो रब को मानते हैं, यीशु को नहीं मानते। आज दुनिया में लोग हैं, लोग भगवान को मानते हैं, यीशु को नहीं मानते। आज बहुत सारे लोग जो परमेश्वर को मानते हैं लेकिन रब को नहीं मानते। लेकिन उस समय ये बंदा परमेश्वर को मानता था, रब को मानता था। लिखा बहुत भक्त था और डर के मारे लोगों को, गरीबों को दान दिया करता था, बहुत पैसे वाला था। और क्या हो गया, और ये 4 दिन हफ्ते में ऐसा करता था, उपवास करता था, उपवास। ये 4 दिन उपवास करता था। ये 3 काम इसने किए और परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में क्या काम किया कि मजबूर कर दिया परमेश्वर ने। आपको बता रहा हूं, स्वर्गदूतों को कभी ऑर्डर नहीं है कि जाकर उसके घर में बताओ कि यीशु मसीह स्वर्ग देता है, यीशु मसीह चंगा करता है। स्वर्गदूत को ऑर्डर नहीं है, स्वर्गदूत सिर्फ दिखाई देते हैं और सिर्फ एक दर्शन दिखाकर चले जाते हैं। लेकिन क्या हो गया, परमेश्वर को मजबूर कर दिया, इस बंदे ने मजबूर कर दिया परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि ये टाइम पर दान देता, टाइम पर भेंटे देता, टाइम पर प्रार्थनाएं करता, टाइम पर उपवास करता। और 4 दिन जब इसने उपवास किया, परमेश्वर मजबूर हो गया और एक स्वर्गदूत इसके कमरे में आकर खड़ा हो गया। जब ये आंगन में बैठा था, एक स्वर्गदूत आया और उसने कहा कि कुरनेलियुस खड़ा हो जा। कहता कि सुन, कहता तुझे एक प्रभु का दास है, कहता कि तुझे पतरस के पास जाना है। कहता जा और परमेश्वर के सुसमाचार को सुनना। कहता कि क्यों? कहता मैं तेरे पूरे घराने का उद्धार करने के लिए जा रहा हूं। तेरी आकाश की खिड़कियां, कहता जो तू देख रहा है, कहता खुलने के लिए जा रही है। स्वर्ग तेरे लिए खुलने के लिए जा रहा है, तेरे लिए डोर ओपन होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर आशीष तेरे घर में आने के लिए जा रही है। कह रहा तू धरती पर भी सुखी रहेगा। और कह रहा जब मरेगा, कहता कि तुझे स्वर्ग दूत आएंगे और तू स्वर्ग में लेकर आएंगे मेरे सामने, क्योंकि मैंने तेरे दान को स्मरण कर लिया है, मैंने तेरी प्रार्थनाओं को याद कर लिया है। कहता तूने ऐसी प्रार्थनाएं की हैं जो मुझे याद दिला दिया, ऐसा दान दिया है, कहता मेरे याद है, कहता मैंने ऐसा, कहता ऐसी उपवास किए तूने, कहता मुझे याद है, याद। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी प्रार्थना करो, यादगार हो जाए। लेकिन लोग घर में क्या करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में जा रही है, ड्यूटी से जा रही है, सरकारी नौकरी है, मेरा बच्चा छोटा है, ध्यान रखिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये प्रार्थना याद नहीं रखता परमेश्वर। हालेलुया। कोई ऐसी प्रार्थना करो जिससे परमेश्वर देखे कि एक दिन आप टाइम निकालो और प्रार्थना में गिड़गिड़ाओ, प्रार्थना करो परमेश्वर के सामने। बहुत सारे लोग ऐसा दान दो, रोज 10 का नोट देते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप कहीं गरीब की किसी की हेल्प करके आओ। मुझे पूछते हैं लोग आकर, कहते हैं कि परमेश्वर ने आपको ये गिफ्ट कैसे दे दिया। मेरे ऊपर एक गिफ्ट है, अगर मेरे नीचे से कोई खाट खींच के ले जाए, नई खाट मेरे नीचे आ जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात? मेरा कोई चुरा ले, मेरी कोई जगह ले ले, मेरा सब कुछ ले ले कोई, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो वापस दे देता है मुझे। हालेलुया। कौन है यहाँ, कौन है? लेकिन ये एक पास्टर मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा, कह रहा जी आपके पास ये गिफ्ट कैसे आया। मैं उसको बताया, मैंने कहा मेरी जिंदगी में ये सीक्रेट है कि मैंने कभी भी, एक बंदा था बहुत गरीब था, आपको बता रहा हूं कि मेरी बच्ची का जन्मदिन था और मैंने पैसे इकट्ठे किए हुए थे और मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं घर से अलग रहता था। उस समय जब मेरी बच्ची का जन्मदिन था तो वो लड़का मेरे पास आया और उसने कहा, कहता कि मुझे कपड़े चाहिए, क्या कपड़े मिलेंगे? आपके घर में पुराने कपड़े हैं? मैंने कहा पुराने नहीं मिलेंगे तुझे, मैं परमेश्वर का दास हूं। मैंने कहा चल मेरे साथ चल तू, और मैं दुकान पर ले गया और दुकान पर गया और मैंने क्या किया, उस समय मैं पास्टर भी नहीं बना था, विश्वासी था मैं।
मैं पहले से ही ऐसी बातें बोलता था और मैं गया और जाकर मैंने उसको शोरूम पर खड़ा कर दिया और उसको मैंने कहा महंगी से महंगी चीज ले, आज रात मैं भूखा सो जाऊंगा, आज रात मैं अपने बच्चे का जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, लेकिन याद रखना कि परमेश्वर का आत्मा इस दान को स्मरण करेगा, मेरे दान को स्मरण करेगा परमेश्वर। हालेलुया। कहता दान को स्मरण करेगा। यीशु मसीह आया, आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने दान नहीं दिया क्रूस पर, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र बलिदान कर दिया, बलिदान पूरी दुनिया को याद कराया, पूरी दुनिया को याद। ऐसा दान किसी ने नहीं दिया क्रूस पर, ऐसी भेंट किसी ने नहीं चढ़ाई क्रूस पर कि जिसने अपना हाथ दे दिया हो, अपने पैर दे दिया। हाँ मानता हूं सबने बलिदान दिया, लेकिन ऐसा बलिदान किसी ने नहीं दिया कि उसने अपने हाथ, अपना पैर, अपना सिर के तकीले खाई, उसके कोड़े मारे गए, उसके बालों को नोच दिया गया, उसके मुंह पर थूक दिया गया और उसने बलिदान चढ़ाया, ऐसा दान चढ़ाया और उसने माफ कर दिया उन लोगों को। हालेलुया। कहता कि ये दान चढ़ाया, कहता जब आप किसी को माफ करते हैं, कहता ये दान चढ़ाते हैं आप। हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि मैंने उसको ये बताया कि बहुत बार बहुत सारे लोग पूछते हैं ऐसा, मैंने कहा कि परमेश्वर को याद कराओ, कोई बीज ऐसा बो। परमेश्वर ने मुझे ऐसे ही नहीं गिफ्ट दिए। मेरे घर में अगर कोई पादरी आ जाता था, अगर नहीं आता था, मेरे चर्च के लोग पुराने जानते हैं इस बात को कि मेरे घर में या कोई मेरी विश्वासी भी आ गया, मैंने उनके पैर धोए, बिठाया, पैर धोए और धो के साबुन से, तौलिए से पूछ के, बिना पैर को गलत मतलब मत निकालना, चूम कर भेजा उनके पैरों को और उनको खाना खिलाया और महंगे से महंगा कपड़ा देकर, जो चीज मेरे से दी गई मैंने दी है। हालेलुया। मैं रोज नहीं करता था ये, साल में कोई दिन ऐसा निश्चित करता था और परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करता था। आपको बता रहा हूं कि ये याद परमेश्वर ने रखा और मैं जानता हूं उस परमेश्वर को। मेरे परदादे ने क्या किया, मैं बता रहा हूं कि पूरी जमीन उसके पास थी, लेकिन क्या हो गया, उसने पूरे गांव को दान कर दिया। पूरे गांव बसा हुआ है वहां पर मेरे परदादे की जमीन से। फिर बाद में दादा आया, वो कर्जे में, वो समस्याओं में, लेकिन दान करता रहा। मेरा डैडी वो दान करता रहा, किसी का ब्याह कराना वो कराता, किसी की मदद करनी वो कराता, अपने आप कर्जे में, रिश्तेदारों की मदद वो करता। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन उस समय मेरे परिवार को, मेरे डैडी को लोग बोलते रहे, मेरे दादे परदादों को बोलते रहे कि तुम क्या करते हो, अरे तुम क्या करते हो, अपने घर का तुमने बेड़ा गर्क कर लिया। लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को परमेश्वर एक दिन याद करता है, याद। हालेलुया। याद करता है परमेश्वर। और उसने याद किया, उसने कहा कि मैं इसी आदमी के घर में एक लड़का पैदा करूंगा, उसका नाम बजिंदर सिंह होगा। हालेलुया। कहता है कि वो मेरा दास होगा। हालेलुया। पहले चुन लिया उसने याद किया इस दिन को और मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं कह रहा हूं बेशक आप प्रभु को नहीं जानते, लेकिन अगर आप ये 3 काम करते हैं तो परमेश्वर आपको याद करने के लिए जा रहा है, आपके बिजनेस को याद करने के लिए जा रहा है, आपके बच्चों को याद करने के लिए जा रहा है, आपको अद्भुत काम दिखाएगा परमेश्वर, मिराकल करेगा। आज की रात आपकी बॉडी में से हर एक शराब जाता रहेगा आज यीशु मसीह के नाम में, हर एक बंधन टूटेगा यीशु मसीह के नाम से। और बता रहा हूं कि वो मैं पहला शख्स हूं अपनी पीढ़ी के अंदर कि मैं कर्जे में नहीं हूं, मेरी पीढ़ी कर्जे में नहीं है। हालेलुया। मेरी पीढ़ी कर्जे में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं यही बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा याद करता है। यही है, किसी न किसी ने आपके लिए प्रार्थनाएं की हैं, किसी न किसी ने ऐसी प्रार्थनाएं की हैं और आप यहां बैठे हैं। ये मिराकल है, ये परमेश्वर है। अगर आप याद करें परमेश्वर को और परमेश्वर आपको ना मिले तो उसका कोई फायदा नहीं। हालेलुया। लेकिन जब आप ऐसा काम करते हैं तो परमेश्वर आज की रात आपको मिलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बोलती है, बाइबल कह रहा 3 धागे से बंधी डोरी 3 काम करते हैं। जब हम मत्ती का 6वां चैप्टर पढ़ते हैं, दिखा स्क्रीन पर, मत्ती का 6वां चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, मत्ती का 6वां चैप्टर जब हम पढ़ते हैं उसके बारे में देखेंगे। 3 में देखें क्या लिखा। कह रहा है जबरदस्ती नहीं है। इसी के 3 में 16 में क्या लिखा, कह रहा है जब तू दान करे, कह रहा है अगर तू दान नहीं करे, कह रहा है जब तू दान करे, मतलब कि जब तू फैसला ले, कह रहा है दान करे, कह रहा है आगे लिखा, कह रहा है जब तू प्रार्थना करे, फिर यही लिखा, वर्डिंग पूरी यही है। आप बाइबल में पढ़े, 16 में भी पढ़े, आप 6 के 16 को भी पढ़े, लिखा कि जब तू उपवास करे, उपवास। हालेलुया। कह रहा 3 काम करे, 3 काम। कह रहा जब तू प्रार्थना करे, जब तू दान करे, जब तू उपवास करे। कहता है कि याद रखना, कह रहा है परमेश्वर तुझे याद करेगा आज की रात यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा याद करेगा, याद कह रहा वो तीन, कह रहा बातें, ये तीन धागे, तीन सीक्रेट है ये। कहता है अगर आप दान करे, कह रहा जब तू दान करे या ऐसा दान करना, जब तू प्रार्थना करे ऐसी प्रार्थना करना, कह रहा जब तू उपवास करे ऐसा उपवास करना। यहाँ पर हन्ना ऐसे गिड़गिड़ाई, ऐसे औलाद नहीं थी उसके पास, ऐसे गिड़गिड़ाई, शर्माई, मंदिर में पड़ी गिड़गिड़ा रो रो कर दुआएं कर रही है। और एक भक्त देखकर उसको बोल रहा है, पास्टर बोल रहा है, कहता है कि ये नशे में है, शायद इसने कोई नशा कर लिया है। मैं कह रहा हूं कि आज आत्मा आपकी लाइफ में वो मिराकल करेगा। जितने यहां पर आए हैं आज की रात आपका दर्द मेरे बोलते ही जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये सीक्रेट है परमेश्वर का। अगर आज आप ये सीक्रेट आप स्वीकार करेंगे, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन वो दान नहीं देते, बोलते हैं प्रार्थना कर दी हमने, दान दशमांश की बात कर रहा हूं मैं, दशमांश देने की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं दशमांश देने की जरूरत नहीं है, प्रार्थनाएं करने की जरूरत है। प्रार्थनाएं करते हैं तो दशमांश नहीं देते, एक तागा पकड़ते हैं दूसरा नहीं पकड़ते, अगर दूसरा पकड़ते हैं तीसरा नहीं पकड़ते, फास्टिंग नहीं करते। अगर आप 3 तागे एक साथ पकड़ेंगे और उसे निकालेंगे, मैं कह रहा हूं स्वर्ग से आज आशीषें उतरेंगी यीशु मसीह के नाम में। आज वो 3 तागे किसे कह रहा है कि आप उसको तीनों को पकड़ेंगे तो आशीषें उतरेंगी। सुनो हालेलुया। सुनो, ऊपर से अगर कोई भारी चीज उतारनी है, वो तागा उतारेगा उसको, टूट जाएगा कि नहीं? आपको क्या लेना है? आपको कार लेनी है, आपको गाड़ी लेनी है, पवित्र आत्मा से अन्य भाषाएं लेनी है, वो ऊपर एक संदूक में बंद है। आप उस पर तागा डालो, उसको निकालोगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। 2 धागा, 3 धागे, कहता है आप ऐसी डोरी डालो, कहता है कि जो कभी ना टूटे, कहता है वो सीक्रेट है। कह रहा है ये 3 बातें, कहता है कि लव ऑफरिंग, प्रेयर, कहता है कि उपवास, कहता है कि अगर आप ये 3 धागे अपने दिमाग में डालते हैं तो कह रहा है याद रखना एक भी मसीह व्यक्ति फ्लॉप नहीं होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक आशीषें स्वर्ग से उतरेंगी। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ते हैं जब हम मरकुस के बारे में, मरकुस के 4 के 18-8 को पढ़ते हैं हम, जब मरकुस के 4 के 8 को ध्यान से देखें, सारे बोलो हालेलुया। जितने लोग खुश हैं तारीफ करें परमेश्वर की, सारे बोलो हालेलुया। मरकुस के 4 को 8 को जब हम पढ़ते हैं आपको सीक्रेट पता लगेगा। बहुत बार रोते रहते हैं लोग, प्रार्थनाएं करता हूं जी, मैं बाइबल पढ़ता हूं जी, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जब मैं प्रार्थनाएं करता हूं परमेश्वर को याद कराता हूं। याद ऐसे नहीं करता प्रार्थनाएं कि हालेलुया हालेलुया कहिए साढ़े लगदे नहीं रुपये। जब मैं प्रार्थनाएं करता हूं तो रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं करता हूं कि एक रात क्या कि मैं नहीं, मेरा आसपास के पड़ोसी भी जान जाते हैं कि कोई प्रार्थना करने वाला बंदा बैठा है अंदर। हालेलुया। क्या लिखा बाइबल में? कह रहा जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठड़ी में जा। कहां जा? ना अपनी नौकरी में जा। क्या लिखा? जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठड़ी में जा। क्या लिखा? नहीं, अपनी घरवाली के पास जा, बाहर वाली के पास जा, अपनी जॉब में जा, बिजनेस में जा। लिखा जब तू प्रार्थना करे कोठड़ी में जा और द्वार बंद कर, ऐसी प्रार्थना कर, ऐसी यादगार चीज मुझे दे। कहता है याद करे परमेश्वर, कहता है कि आज मजबूर हो जाएगा परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करो, याद करा दो उसको, याद करा दो। हालेलुया। 1 साल में ऐसी एक प्रार्थना, आप महीने में ऐसी प्रार्थना, हफ्ते में ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। कहता आप याद करा दो परमेश्वर को कि परमेश्वर सच में मैंने वो प्रार्थनाएं की थी और आज मेरा प्रतिफल मेरी गोद में है। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी तरफ देखो और सुनो, आपको गवाही दे रहा हूं। मैं पास्टर हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, लोगों के बच्चे होते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, लोग बीमारियों से छूटते हैं। मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट हुई तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया, कहता आपके जो बच्चा है उसका हाथ एक टूंडा है। क्या है? कहते हाथ नहीं है, दिखता ही नहीं है, और है तो ये टूंडा है, और टूंडा हो जाएगा, हाथ बढ़ेगा तो ये टूंडा रहेगा, हाथ टेढ़ा है इसका। आप ऐसे करो, ये बच्चा गिरा दो, देख लो आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। पत्नी को इतना घबरा दिया और वो मेरे पास है, यहाँ पर 2 डॉक्टर बैठी हैं और वो जानती हैं इस बात को। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। कि प्रॉब्लम है। वो बहनें, मसीह बहनें साथ गई थी, उनको भी पता है। जब वो आई मैंने अपने परिवार में किसी को नहीं बताया। मैंने कहा, मेरी पत्नी मेरे पास आई, मैंने कहा चुप कर, मैंने कहा टेंशन मत ले, यही है मैंने कहा टेंशन मत ले, आज की रात हम क्या करेंगे? आज की रात हम अपने परमेश्वर को याद कराएंगे, याद कराएंगे, याद।
याद कराएंगे आज परमेश्वर को। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कि हम यहाँ बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? हम यहाँ बैठे हैं, तेरे पास बैठे हैं, तुझसे मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई दुख आपकी जिंदगी में आ रहा है तो आप शैतान को याद कराओ, शैतान को याद कराओ। जब शैतान आपको दुख डाले, आपके घर में कोई बीमारी डाले, आपके खिलाफ कोई खड़ा हो जाए, तो उस समय शैतान को कहो थैंक यू शैतान कि तूने मुझे याद करा दिया, इस समय मुझे परमेश्वर को याद करना है। हालेलुया। आपके घर में अगर बीमारी आ रही है, अगर आपके घर में कर्ज आ रहा है, अगर आपके घर में कोई समस्या आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आप हाथ उठाओ और कहो शैतान तेरा धन्यवाद, तूने मुझे याद करा दिया कि इस समय मुझे अपने परमेश्वर को याद करने के लिए जाना है अपनी कोठड़ी में। हालेलुया। मैं कोठड़ी में गया, अपनी पत्नी को साथ लिया और दुआएं की, और ऐसे ही याद करके दुआएं की, और क्या हो गया, अगले दिन चेक कराया कि रिपोर्ट नॉर्मल, हाथ बिल्कुल सीधा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कौन है ये? कौन है? मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। लेकिन अगर आप याद कराते हैं परमेश्वर को, ऐसी यादगार बात परमेश्वर को दिखाओ, ऐसी यादगार प्रार्थना करो, ऐसा यादगार भेंट दो, ऐसी यादगार चीज करो। कहता है कि आज ये सीक्रेट, अगर 3 आप फास्टिंग करो, यादगार फास्टिंग करो। फास्टिंग कैसे करते हैं? मम्मी मैं आज उपवास शुरू किया, जिवें ही गोभी के परोठे बने, उपवास टूट गया। सारे बोलो हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि ये मेरे को भी 3 साल शैतान ने उठने नहीं दिया। मैं क्या करता था 3 साल पहले, जब भी मैं फास्टिंग करता, मेरी भगवान गोभी के परोठे बना देती, मुझे बड़े पसंद थे। और जब वो बनते, मैंने कहा चल 12 बजे तक ही रख लेते हैं। हर जिस दिन, और मैं उसको बताता भी नहीं मैं फास्ट कर रहा हूं, जिस दिन मैं फास्ट करता उसी दिन ये गोभी के परोठे बनाती। और 1 साल निकल गया ऐसे, आपको बता रहा हूं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या बोल रहा है? कहता है कि वो सारे लोगों को नहीं मालूम। 17 को पढ़ेंगे, 17 को, इसके 17 को पढ़ेंगे, मत्ती के 6 के 17 को, कि रीजन क्या है। कहता है जब तू उपवास करे, आगे लिखा, मत्ती के 17 को ध्यान से देखें, देखो क्या लिखा, सुनो। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? कह रहा जब तू उपवास करे, कह रहा अपने सिर पर क्या मल। वहां ये नहीं लिखा डाबर च्यवनप्राश मल, क्या लिखा वहां? तेल मल, तेल। कहता जिस दिन आप उपवास करते हैं और तेल नहीं मलते, कहता उपवास अधूरा। और बहुत सारे क्रिश्चियन ऐसे हैं, पता है, अपने बालों को खराब नहीं होने देते, कहते नहीं, कहते बाल ना रूखे बेजान हो जाते हैं अगर तेल लगाते हैं। वो तेल लगाते ही नहीं। अरे कहां से हो गया उपवास? पूरा उपवास तो हो गया, लेकिन वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर नहीं आई है, वो अनॉइंटिंग नहीं आई है। मैं कह रहा हूं जब आप उपवास करते हैं और तेल लगाते हैं, लिखा कह रहे हैं कि उस दिन परमेश्वर का आत्मा आपको ऊंचाई पर लेकर जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके मस्तक को ऊंचा करता है। फिर लिखा अगर तू उपवास करे, जब तू उपवास करे तो अपना मुंह धो ले। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्यों लिखा मुंह धो ले? लोग क्या करते हैं, उपवास करते हैं, आजकल नया स्टाइल है, बस पानी मारा, आंखों में छिट्टे मारे और चल भाई उपवास स्टार्ट। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है ये अनॉइंटिंग वाटर है, अनॉइंटिंग। कहता है जब तू अपना मुंह धोएगा, कहता है इससे जानूंगा मैं कि तू उपवासी है। हालेलुया। कह रहा लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, कह रहा तुम उपवासी हो। कहता कि आपने अगर ये नहीं लिया और नहीं किया तो आप उपवासी नहीं ठहरे परमेश्वर की नजर में। कहता ये सीक्रेट है। कहता अगर आप 3 धागे के काम ये करते हैं तो मैं कह रहा हूं कि आज हर एक बंधन टूट रहे, आपकी प्रार्थनाएं कहता कि आज स्वर्ग से उतर रही है यीशु मसीह के नाम में, उसका उत्तर मिलने के लिए जा रहा है। कह रहा है कि उनके मांगने से पहले ही उत्तर दे दिया करूंगा। कह रहा है आपके मांगने से पहले उत्तर मिलेगा। बाइबल में लिखा, एक औरत आई, बोलती मेरी बच्ची में से दुष्ट आत्मा अब तक क्यों नहीं गई। मैंने कहा क्या लिखा बाइबल में? लिखा कि ऐसी जाति उपवास और प्रार्थना से जाती है। कहता अगर तू उपवास और प्रार्थना करके आए, जब वो बहन उपवास और प्रार्थना करके आई, 3 दिन के अंदर उसने ऐसा उपवास और ऐसी प्रार्थनाएं की, रो रो कर गिड़गिड़ा कर, ये गवाही है मेरे करनाल में चर्च में, वो क्या हो गया, उसका पूरा घराना दुष्ट आत्माओं से, दोनों बहनें, दोनों जेठानियां आजाद होगी दुष्ट आत्मा से। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि जब आप प्रार्थनाएं उपवास करते हैं, कह रहा है कि वो बंधन तोड़ते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान है। जब आप घर से आओ, कहता है महीने में या हफ्ते में 1 दिन या 3 दिन या 4 दिन
या 10 दिन या 11 दिन या 21 दिन या 7 दिन या 1 दिन, कहता है कि ऐसा उपवास करो। कहता है 40 दिन उपवास किया यीशु मसीह ने, लेकिन उसने कह वो उसके बताने का मकसद ये है, कह रहा है कि अगर आप ज्यादा बिजी हैं, कह रहा है 40 दिन की बजाय कहता है एक रोजा, एक उपवास आप 40 दिन के बराबर रख के दिखाओ कि परमेश्वर को हिला दो, परमेश्वर को याद कराओ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज वो मजबूर हो जाएगा आपको उत्तर देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। कहता है कि ऐसा उपवास करो, परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में मिराकल करेगा। देखो मैं यही बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, करते कि नहीं? कितने लोग दान देते हैं? हाथों को उठाओ। कितने लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं? आज मैं आपको बताऊंगा, फिर भी क्यों नहीं फले लोग। जब हम पढ़ते हैं मरकुस 4:8, देखो क्या लिखा उसके अंदर। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, हाँ, और वह उगा और हाँ, बढ़कर फलवंत हुआ, हाँ, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा कि बीज भूमि पर गिरा। कहां गिरा? भूमि पर। कह के भूमि पर गिरा 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। आप ये देखो कि भूमि भी वही है, बीज भी वही है, और बंदा बोने वाला भी वही है। यही बात समझने की है। कह रहा चर्च भी वही है, प्लेस भी वही है, बाइबल भी वही है, और यीशु मसीह भी वही है। फिर रीजन क्या है कि चर्च में लोग आते हैं, लेकिन 30 गुना, कोई 30 गुना फलता है, कोई 60 गुना फलता है, कोई 100 गुना फलता है। अरे सारे 100 गुना क्यों नहीं फलते? क्यों? क्योंकि उनका ध्यान कहीं और होता है। हालेलुया। उनका ध्यान कहीं और होता है। वो परमेश्वर से मिलना नहीं चाहते, वो तीनों चीज करना नहीं चाहते। कह रहा एक धागे की डोरी पकड़ी है, दूसरे धागे की डोरी पकड़ी है, तीसरा धागा नहीं पकड़ा है। अगर आज आप 3 धागे की डोरी पकड़ेंगे, मैं कह रहा हूं कि आज की रात परमेश्वर आपके मांगने से पहले आपको 100 गुना उत्तर देने के लिए जा रहा है। आज से आप 30 गुना नहीं फलेंगे, 60 गुना नहीं फलेंगे। अरे वही चर्च है, वही बाइबल है, सारी जगह है कि नहीं वही? अरे यीशु एक ही तो है, वही है कि नहीं? अरे आशीष देने वाला एक ही तो है, वही तो है। फिर एक ज्यादा फलता है, दूसरा कम क्यों फलता है? कारण क्या है? कारण यह है कि आप ऐसा यादगार उपवास नहीं रखते, कभी ऐसा यादगार प्रार्थना नहीं करते, ऐसी यादगार भेंट नहीं चढ़ाते। हालेलुया। वो ताजमहल किसकी याद में बनवाया था? तुम्हारे ताऊ की है? हाँ, सरदार जी को पता है, मुमताज। सारे बोलो हालेलुया। ताजमहल उसने ऐसा काम किया, ऐसा सारी दुनिया की औरतें जानती हैं इसने अपनी पत्नी के लिए बनवाया। बनवाया कि नहीं? वो क्या हो गया? एक दिन मेरी भगवान भी कह रही थी, सारी दुनिया ने मकान बना लिए, तुमने नहीं बनाए। मैंने कहा भगवान मुझे याद कराने की जरूरत नहीं है। सारे बोलो हालेलुया। वो कह रहे देखो याद, वो देखो। और एक भाई भी बता रहा था किसी को, कहते एक औरत ने क्या किया, उसको बताया, कहते कि जाके तू अपने पति को रोज सुनाया कर कि देखो हमने मकान बना लिया, तूने नहीं बनाया, देखो हमने बना लिया, तूने नहीं बनाया। वो याद कराती अपने पति को, रोज उठाती। पंजाब की थी वो, और पति हरियाणा का। आपको पता ही हरियाणा वाले थोड़े ढीठ होते हैं। वो पंजाबन कहती उठ जा, दिन चढ़ गया, उठ जा, दोका ने मकान बना लिया, तू बॉडी भी नहीं बनाई। वो कह रहा हाँ मुझे याद कराने की जरूरत नहीं। कहता मैं बना लूंगा। कहते देख लोग कितना प्यार करते हैं। कह रहे वो देख शेरशाह सूरी, कौन था वो? शाहजहां। कह रहे शाहजहां देख अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, उसने ताजमहल बनवा दिया। हालेलुया। कह रहा कोई बात नहीं भगवान। कहता बस प्लाट खरीद लिया है मैंने, तेरे मरने का इंतजार है, मैं भी तेरी याद में बनवा दूंगा। बोलो हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? वो उसकी मरने के बाद बनाया गया था कि नहीं? अरे आप मरने के बाद आशीष चाहते हैं क्या? आप जिंदा जी आशीष चाहते हैं कि नहीं? आज परमेश्वर को याद करा दो, आज याद करा दो। करा वो याद किया उसने। लिखा वो कुरनेलियुस के पास आया और उसने कहा कि उठ जा, खड़ा हो जा। कहता परमेश्वर को तेरा दान याद आ गया है, तेरी प्रार्थनाएं स्मरण आ गई हैं। कहता ऐसी प्रार्थना की तूने, परमेश्वर खुश हो गया है। आप ये देखो, कहता परमेश्वर डायरेक्ट आपको मिलने के लिए आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कहता आज ऐसा दान करो। कहता अच्छी बीज, अच्छी भूमि, कहता अच्छा प्लेस,
कहता है सारी जगह अच्छी भूमि है, सारी जगह अच्छा प्लेस है, लेकिन फिर भी क्या हुआ? कह रहा उपजाऊ भूमि पर पड़ा। कहता अगर आप समझते हैं मेरी बात को कि वही चर्च है, वही बाइबल है, वही प्रार्थना है, लेकिन एक बात याद रखना कि आज वो अनॉइंटिंग आपको पावर देकर जाएगी। आज से आप यादगार बनेंगे, यादगार। आप ऐसा काम करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज हाथों को उठाओ और तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको रखना है कि नहीं रखना ये याद? आज ये बीमारियां जाएंगी। अपने हाथों को उठा के रखो। मैं दुआ कर रहा हूं उन लोगों के लिए। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो लोग ये 3 सीक्रेट जान चुके हैं, सारे बोलो लव ऑफरिंग, प्रेयर, फास्टिंग। आज से हम किया करेंगे। परमेश्वर जो ये लोग करें, आज इनके लिए हर एक द्वार खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक बंधन टूट जाए इसी समय। हर एक कर्जे का आत्मा जाती रहे, हर एक गरीबी की आत्मा जाती रहे इसी समय। पवित्र आत्मा इनके ऊपर मिराकल करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक बात याद रखना कि जब मैं बोल रहा हूं कि हर द्वार खुलेगा आपके लिए। एक यूपी का हरिद्वार जाके डुबकी ले आया। कहता जी आप नहीं कहा था हर द्वार खुलेगा आपके लिए? हर द्वार का मतलब मैंने कहा हर एक ओपन होगा डोर आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। हर एक दरवाजा खोला जाएगा, हर एक आशीष खुलेगी, हर एक बरकत मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कहता कि वो कहता कि ऐसी याद कराओ, कहता ऐसी चीज याद कराओ परमेश्वर को। हालेलुया। ऐसा दिन याद कराओ कि जिस दिन आप रोए और गिड़गिड़ाए हो परमेश्वर के सामने। आप पूरा दिन परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए बैठे हो, आप पूरा दिन उपवास करने के लिए बैठे हो, आप पूरा दिन आपने कोई ऐसी भेंट चढ़ाई हो जो परमेश्वर को पसंद हो। हालेलुया। कहता कि मैं कह रहा हूं कि आज के बाद आपका पैसा नुकसान होने से बंद होने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। ये 3 सीक्रेट अगर आपने ले लिए, मैं कह रहा हूं कि आज की रात क्या इन 3 दिन के बाद ही आप देखना कि स्वर्गदूत आपके गेट पर खड़ा हुआ नजर आएगा। अगर कोई हॉस्पिटल में है, आज मंजे से खड़ा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप इस सीक्रेट को ले और आपकी मिराकल आपके ऊपर होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, अपने सिर पर रखो, एक हाथ सिर पर रखो और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितने लोग आज इस समय महसूस कर रहे हैं इस बात को, तेरे वचन को मान रहे हैं और सुन रहे हैं, परमेश्वर इनके ऊपर तेरा अनुग्रह होने पाए। आज इसी समय परमेश्वर इनके लिए रास्ते खुलने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। आमीन। ध्यान से सुनो कि कितने लोग एस्तर के बारे में जानते हैं। एक एस्तर थी और उसने क्या किया? उसने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए क्या किया? जब हम बाइबल पढ़ते हैं, वो राजा के पास जाने वाली थी। जब राजा के पास जाने वाली थी, उसने कहा कि मेरे लिए ऐसा उपवास करो 3 दिन, कहते ना हम खाएंगे ना पानी पिएंगे। कहते कि वहां पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कि जीत के आना था और वो इजरायली लड़की अकेली वहां पर गई और पूरे उनके जाति भाइयों ने उपवास किया, सबने मिलकर उपवास किया और क्या हो गया? सबसे नंबर 1 जीत कर आई वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप कोई टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं, आप ऐसा काम करो, ये 3 सीक्रेट अपने अंदर रखो। मैं कह रहा हूं कि आप उस टेस्ट को क्लियर करके आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप वो अगर नौकरी के लिए आपने फॉर्म भरा है, आप नंबर 1 आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके पास होने वाले हैं, आपके काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप हर एक कॉन्टेस्ट में जीतेंगे यीशु मसीह के नाम से।